गाय अपने दुग्ध पूरित भारी थनों के कारण खड़ी खड़ी थकी हुई लगती। वे बैठकर जुगाली करने लगती और प्रसन्न हो जाती। कृष्ण उन्हें देखकर प्रमुदित होते। वे वर्षा ऋतु के कारण वन की शोभा देखकर अत्यंत हर्षित थे। यह उन्हीं की शक्ति या माया का प्रदर्शन था। ऐसे अवसरों पर कृष्ण वर्षाकालीन प्रकृति के विशिष्ट कार्यकलापों की प्रशंसा करते थे। भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक शक्ति या प्रकृति अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र नहीं है, वह कृष्ण के अधीन कार्य करती है। ब्रह्म संहिता में इसकी भी पुष्टि की गई है, जो यह कहती है कि दुर्गा नाम से विख्यात भौतिक प्रकृति कृष्ण की छाया रूप में कार्य करती है। कृष्ण जो भी आदेश देते हैं, प्रकृति उसका पालन करती है। अतः यह प्राकृतिक सौंदर्य कृष्ण के संकेतों पर ही वर्षा ऋतु द्वारा उत्पन्न किया गया था, जो भौतिक प्रकृति के मोहक कार्यकलाप देखकर गर्वित अनुभव करने लगे। जब कृष्ण तथा बलराम वर्षा ऋतु के उपहारों का इस प्रकार आनंद ले रहे थे, शीत ऋतु आ गई और शीघ्र ही सारे जलाशय स्वस्थ तथा सुहावने दिखने लगे और शरद के आगमन से सर्वत्र मन को प्रसन्न करने वाली वायु बहने लगी। आकाश से सारे बादल साफ हो गए और आकाश अपने स्वाभाविक नीले रंग का हो गया। वन में स्वच्छ जल में खिले कमल के फूल उस योगभ्रष्ट व्यक्ति की तरह प्रतीत हो रहे थे, जो योगाभ्यास के पतित हो गया हो, किंतु आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हो जाने पर फिर से सुंदर बन गया हो। शरद ऋतु का आगमन होते ही सारी वस्तुएं स्वाभाविक रूप से सुंदर लगने लगती है। इसी तरह जब कोई भौतिकतावादी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है, तो वह भी शरदकालीन आकाश तथा जल की भांति निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु में श्याम मेघों का उमड़ना रुक जाता है और जल दूषित नहीं रहता। स्थल का गंदा वातावरण समाप्त हो जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, उसका सारा अंतः तथा बाह्य मल दूर हो जाता है। अतः कृष्ण हरि कहलाते हैं। हरि का अर्थ है हरण करने वाला। जो भी कृष्ण भावनामृत अपनाता है, कृष्ण उसकी सारी गंदी आदतें हर लेते हैं। शरदकालीन बादल श्वेत होते हैं, क्योंकि उनमें पानी नहीं रहता। इसी प्रकार अवकाश प्राप्त व्यक्ति या वानप्रस्थ अपने पारिवारिक कार्यों के उत्तरदायित्व से मुक्त होकर पूर्णतः कृष्ण भावनामृत अपनाने पर समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है और शारदीय बादल की भांति श्वेत या निर्मल दिखता है। शरद ऋतु में कभी कभी झरने पर्वत की चोटी से नीचे आकर स्वच्छ जल प्रदान करते हैं, तो कभी वे अवरुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कभी कभी साधु पुरुष विमल ज्ञान का वितरण करते हैं, तो कभी वे मौन हो जाते हैं। छोटे छोटे पोखर जो वर्षा ऋतु के कारण जल से भर गए थे, धीरे धीरे शरद ऋतु में सूखने लगते हैं। इन जलाशयों में रहने वाले छोटे छोटे जलचर प्राणी यह नहीं जान पाते कि दिन अनुदिन इन जलाशयों की संख्या घटती जा रही है। जिस प्रकार की भौतिकता में निमग्न व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि उनकी आयु दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, ऐसे लोग गाय, धन, संतान, स्त्री, समाज तथा मित्रता बनाए रखने में लगे रहते हैं। शरद ऋतु में जल घटने तथा प्रखर आतप से इन जलाशयों में रहने वाले छोटे छोटे प्राणी अत्यधिक विचलित हो उठते हैं।
ये उन विवश व्यक्तियों के तुल्य हैं जो न तो जीवन का आनंद भोग पाने अथवा न ही पारिवारिक सदस्यों का भरण कर पाने के कारण सदा दुखी रहते हैं। धीरे धीरे पंकिल धरती सूख जाती है और नवांकुरित वनस्पतियाँ मुरझाने लगती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, उसकी पारिवारिक सुख भोग की लालसा धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। शरद काल के प्रकट होते ही सागर का जल उसी तरह शांत और गंभीर हो जाता है जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य को प्रकृति के तीनों गुण नहीं सता पाते। शरद ऋतु में किसान अपने खेतों के चारों ओर मेड़ बांध देते हैं, जिससे उनके खेत का पानी बहकर बाहर न निकल पाए। क्योंकि अब आगे वर्षा की कोई आशा नहीं रह जाती, इसलिए खेत में जितना पानी रहता है उसको वह सुरक्षित रखना चाहता है। इसी प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपनी शक्ति की रक्षा इंद्रियों के संयम द्वारा करता है। यह सलाह दी जाती है कि मनुष्य 50 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर अपनी शक्ति का संचय कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करने के लिए करे। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उसे मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगाता, तब तक मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। शरद में दिन के समय कड़ी धूप होती है, किंतु रात्रि में स्वच्छ चांदनी से लोगों को दिन की थकान से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य मुकुंद या कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वह अपने आप को शरीर समझने की भ्रांति से मुक्त हो सकता है। मुकुंद या कृष्ण वृंदावन की गोपियों के लिए भी सांत्वना प्रदान करने वाले हैं। ब्रजभूमि की गोपियाँ कृष्ण के विरह के कारण सदैव दुखी रहती हैं, किंतु जब वे शरदकालीन चांदनी रात में कृष्ण से मिलती हैं तो उनकी वियोग जनित क्लांति मिट जाती है। जिस तरह बादलों से रहित आकाश में रात्रि के समय तारे अत्यंत सुंदरता से चमकते हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समस्त कल्मश से रहित होकर शरदकालीन आकाश में तारों की भांति सुंदर लगने लगते हैं। यद्यपि वेदों में योग्याभ्यास के लिए ज्ञान अर्जित करने हेतु और यज्ञों द्वारा कर्म करने हेतु आदेश दिए हुए हैं, किंतु उनका चरम प्रयोजन भगवद गीता में वर्णित है। मनुष्यों को चाहिए कि वेदों के प्रयोजन को ठीक से समझकर कृष्ण भावनामृत स्वीकार करें। अतः कृष्ण भावनामृत में लीन भक्त के विमल हृदय की तुलना शरदकालीन शुभ्र आकाश से की जा सकती है। शरद ऋतु में निर्मल आकाश में तारों समेत चंद्रमा अत्यंत चमकीला लगता है। कृष्ण भगवान स्वयं यदुवंश के आकाश में प्रकट हुए। वे यदुवंशियों से घिरकर तारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। जब उद्यान में अनेक फूल खिले रहते हैं तो ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु से त्रस्त पुरुष को ताजी सुगंधित वायु अत्यंत सुखद लगती है। दुर्भाग्यवश गोपियों को ऐसी वायु से कोई लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि वे अपना हृदय कृष्ण को अर्पित कर चुकी थी। सामान्य लोगों को शरदकालीन उत्तम मंद समीर भले ही आनंदप्रद लगा हो, किंतु गोपियाँ कृष्ण के आलिंगन बिना प्रसन्न न थी। शरद ऋतु आने पर सारी गौवें, हिरन, पक्षी तथा अन्य मादाएं गर्भ धारण करती हैं, क्योंकि इस ऋतु में सारे नर या पति
कामाभिभूत हो उठते हैं। ऐसी गर्भवती मादाएं ठीक उन आध्यात्मवादियों की भांति हैं जिनको भगवान की कृपा से जीवन लक्ष्य प्राप्त होने का वरदान मिल गया हो। श्री रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति का पालन करे, विधि विधानों को माने, भौतिक कलमश से अपने को दूर रखे और भक्तों के सानिध्य में रहे। जो इन 6 सिद्धांतों का पालन करता है उसे भक्ति का वांछित फल अवश्य मिलता है। जो मनुष्य धैर्यपूर्वक भक्ति के अनुष्ठानों को पालता है उसे समय आने पर उसी प्रकार फल प्राप्त होगा जिस प्रकार पत्नियों को गर्भधारण करने पर संतान सुख मिलता है। शरद ऋतु में सरोवरों में असंख्य कमल के फूल खिलते हैं क्योंकि कुमुदिनियाँ नहीं रहती। वैसे दिन के समय कमल तथा कुमुदिनी साथ साथ खिलते हैं, किंतु शरद ऋतु में प्रचंड आतप या धूप के कारण केवल कमल ही खिल पाते हैं। यह दृष्टांत उस देश की तरह है जहाँ राजा या शासन प्रबल होता है। उसमें चोर तथा डाकू जैसे अवांछित तत्व नहीं पनप पाते। जब नागरिकों को विश्वास हो जाता है कि उन पर डाकुओं का आक्रमण नहीं होगा तो वे संतोषजनक विकास करते हैं। प्रबल शासन की तुलना शरदकालीन प्रचंड धूप से की गई है। कुमुदनियाँ, डाकू इत्यादि अवांछित तत्वों जैसी है और कमल पुष्पों की तुलना संतुष्ट नागरिकों से की गई है। शरद ऋतु में खेत पके अन्न से भर जाते हैं। लोग फसल से अत्यंत प्रमुदित हो उठते हैं और अनेक प्रकार से उत्सव मनाते हैं। यथा नवान्न या भगवान को नवीन अन्न की भेंट करना। नया अन्न सर्वप्रथम विविध मंदिरों में अर्चा विग्रहों को भेंट चढ़ाया जाता है और सबों को इस नए अन्न से बनी खीर खाने के लिए न्योता जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य धार्मिक उत्सव तथा पूजा विधियां हैं जिनमें से विशेष रूप से बंगाल में दुर्गा पूजा नामक सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उस काल वृंदावन में भगवान कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति के कारण शरद ऋतु अत्यंत आकर्षक बनी हुई थी। व्यापारिक समुदाय, राजसीय वर्ग तथा ऋषि सभी वांछित वर प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाने के लिए स्वतंत्र थे। इसी प्रकार भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होकर अध्यात्मवादी भी मनवांछित फल प्राप्त करते थे। वर्षा ऋतु में व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, अतः उसे वांछित फल नहीं मिल सकता। इसी प्रकार राजसीय वर्ग लोगों से कर संग्रह करने के उद्देश्य से इधर उधर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि साधु पुरुष भी जिन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश करने के लिए विचरण करना पड़ता है, वर्षा ऋतु में वैसा नहीं कर पाते। किंतु शरद ऋतु में सभी लोग अपना अपना बसेरा छोड़ने लगते हैं। एक अध्यात्मवादी, चाहे वह ज्ञानी हो या योगी या भक्त, शरीर होने से आध्यात्मिक उपलब्धि का भोग नहीं कर सकता, किंतु शरीर त्याग करते ही या मृत्यु के पश्चात ज्ञानी परमेश्वर के तेज में लीन हो जाता है। योगी उच्च लोकों को चला जाता है और भक्त भगवान के लोक गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोक को जाता है, जहाँ वह शाश्वत आध्यात्मिक जीवन भोगता है।